नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ्स का एक टॉपिक है यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम में हम आपको पढ़ाते हैं, तो आइए यूनिट डिजिट के बारे में आप सीखिए। और इससे अभी आने वाले एग्जाम जो एसएससी में बहुत सारा सवाल यूनिट डिजिट से रहा है, हर एक पेपर में एक सवाल जरूर रहता है। तो आइए आज बात करते हैं यूनिट डिजिट का। थोड़ा सा समझिए यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं। जैसे अगर कोई आपको कहे यूनिट डिजिट कहते किसको है, यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। तो हम इकाई अंक बार बार ना बोल के आपको यूनिट डिजिट बोलेंगे, समझ। जैसे अगर कोई कहे यहाँ 4 है, 7, 5, 6, 8, अगर आपसे बोलेगा कि इसमें इकाई अंक बताइए, यूनिट डिजिट बताइए, तो आप बोलिएगा कि इसका इकाई अंक 8। ऐसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो ई यूनिट डिजिट, यानी कि यहाँ पर अगर कोई इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना है? 8। अगर कोई हमको ये बोले कि अगर 4 है और गुने 3, कोई पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो पहले हम इसको गुना करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। तो कोई कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो हम क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। तो आइए, अगर कोई कहे कि 5 है, 3 है, 8 ऐसे, तो अगर कोई कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो हम करेंगे कि 15 15 8 120, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 0। तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है अंतिम अंक। यूनिट डिजिट का मतलब अंतिम अंक। तो आइए अब हम बात करते हैं यूनिट डिजिट कैसे कैसे हम निकालते हैं। जैसे अगर कोई कहे, ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर हमको कोई आसान सा सवाल कर दे कि पहला अगर हम सवाल ले टाइप 1 का, टाइप 1 पहला सवाल, जैसा अगर कोई कहे कि 723 है गुने 898 है, अगर आपसे कोई कह दे यही तो कह देगा कि बताइए इसको गुना करने पर हमको यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ कितना है? 3, और यहाँ कितना है? 8 है यूनिट डिजिट, 8 है यूनिट, 8 3 के 24 गुना कर दिए। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट 4 आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप याद रखिएगा कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ अंतिम से अंक लेते हैं, यहाँ अंतिम से अंक लेते हैं और दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसे कह देता, जैसे अगर कह दे कि यहाँ 123 है गुने 198 है गुने 127 है गुने 121 है गुने कुछ भी रहे, इतने रहे। अगर कोई कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो यहाँ देखिए यूनिट डिजिट कितना है? 3 लिख दीजिए। यहाँ कितना यूनिट डिजिट? 8 लिख दीजिए। यहाँ कितना यूनिट डिजिट? 7 लिख दीजिए। यहाँ कितना यूनिट डिजिट? 1 लिख दीजिए। अब इसको गुना करेंगे, 8 3 के 24, ऐसे गुना करेंगे, 8 3 के 24 लिख देंगे। अगर ऐसे लिखना होगा तो 24 लिखो गुना, ये दोनों गुना करेंगे, 7 का 7 कर दिए। अब यहाँ गुना करेंगे 7 चौके 28, यानी यूनिट डिजिट। तो आप याद रखिएगा कि आप जैसे निकालना होगा निकाल सकते हैं। अगर आप एक क्रम में सबको लेते हैं तब कैसे निकालते? अगर एक क्रम में लेते तो कैसे निकालते? ऐसे निकालते। ये समझ में आ गया होगा। 8 3 के 24 लिख दिए, यहाँ 7 कम 7 लिख दिए। इसको अगर इससे गुना करेंगे तो 7 चौके 28 होगा, तो 28 यानी यूनिट डिजिट 8। अब एक बात समझिए, जैसे अगर कोई कहे एक ही क्रम में इसको अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालते? देखिए ऐसे निकालते, 8 3 के 24, तो आप क्या कीजिए कि 24 हुआ तो 24 में 3 नहीं लीजिए, केवल यूनिट डिजिट लीजिए, 4 हो गया। 7 चौके 28, तो 28 में केवल ई लीजिए, 8 लीजिए। 8 एकम 8, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया? 8। तो आप ये याद रखिएगा, इस तरह का आसान अगर यूनिट डिजिट पूछे तब तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि 132 192 198 197 123 है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इस यूनिट डिजिट पहले से ले लीजिए, सबको ले लीजिए यूनिट डिजिट, फिर गुना कीजिएगा, 2 दूना के 4, 4 रख लीजिए, 4 आएगा तो 8 चौके 32, तो 32 आ गया, फिर 2 अंक आ गए तो 1 को छोड़ देंगे, 2 ले लेंगे, 2 आ गया, कहाँ तक गुना किया? 2 दूना 4 8 चौके 32, 2 बचा, 7 दूना 14, 4 ले लेंगे, 4 तिया 12, यूनिट डिजिट 2।
तो आप याद रखिएगा कि अगर इस तरह का यूनिट डिजिट निकालना हो तो बहुत आसान बात है। एक बात और सीखिए, पहला टाइप में तो उम्मीद है कि सीख गए होंगे। देखिए कितना बड़ा अंक रहे आपको बताइए। एक चीज और आप बचपन में सीखे होंगे कि जीरो बड़ी ताकतवर है। तो भाई कैसे ताकतवर है जीरो? जीरो किसी में अगर गुना होगा तो सबके जीरो बना देगा। जैसे अगर कोई कहे, तुमसे अगर पूछे कोई कि बताओ 0 गुने 7 गुने 9 गुने 13 गुने 17 गुने 15 गुने 18 से कोई कहते हैं, और कोई कह देगा कि बताइए सबको अगर आपस में गुना करेंगे तो अंतिम इकाई अंक क्या होगा? तो कहेगा कि सर ये जीरो बहुत ताकतवर है, जैसे ही गुना कीजिएगा तो अंतिम में जीरो आ जाएगा। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात। कैसे? 7 गुने 0 0, 0 गुने 9 0, 0 गुने 13 0, 0 गुने 17 0, 0 गुने 5। और कोई कहेगा बताओ 0 गुने 13, तो 13 गुने 0 0, इतना ताकतवर है। तो जीरो आखिर आता कहाँ से? तो जीरो के लिए दो चीज चाहिए। दो चीज का मतलब जीरो के लिए चाहिए 5 और 2 चाहिए, यानी 5 और 2 ही नहीं, 5 के साथ कोई भी सम संख्या चाहिए। अगर हमको जीरो है तो 5 के साथ अगर कोई भी सम संख्या, देखो 5 है, अगर कोई सम संख्या 2 आ जाएगा तो जीरो 10 हो जाएगा, 5 गुना 10 यूनिट डिजिट जीरो। अगर 5 है, कोई भी सम संख्या 4 आ जाए तो 5 के 20 यूनिट डिजिट जीरो। अगर 5 के साथ 6 आ जाए तो 6 5 30 यूनिट डिजिट जीरो। तो हमारा कहने का मतलब कि अगर ऐसा क्वेश्चन आप कभी भी देखें कि 5 है और एक सम संख्या है तो उसको आंख मूंद के उसका यूनिट डिजिट जीरो लिख दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो आइए टाइप 2 में थोड़ा सा समझिएगा। जैसे अगर कोई आपको बोले, टाइप 2 समझिए। जैसे अगर कोई बोले आपको जैसे अगर कोई आपको कहे कि यहाँ लिखा गया 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने 85 गुने 86 गुने 87 गुने 88 गुने 89, ऐसे डिजिट। अब कहेगा कि बताइए इस सब को आपस में गुना करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा? तो कोई स्टूडेंट कहेगा सर हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमको इससे मतलब है सर, इससे मतलब है, 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 इससे मतलब है। और आप अभी बताएं कि अगर 5 रहे और उसके साथ कोई एक सम संख्या मिल गया तो जीरो बना देगा। तो देखिए तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो 5 अगर इसके साथ गुना होगा तो 5 गुना के जीरो बना देगा। और जैसे ही जीरो बनाया तो कितनों गुना करेंगे तो जीरो ही रहेगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? तो आप याद रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर मिले कि 5 मिल जाए, ठीक, और उसके साथ कोई एक सम संख्या मिल जाए तो उसको जीरो कह दीजिएगा। जैसे वैसे ही आपको कह दे कि 174 175 176 177 178 179। अब कहेगा कि बताइए इसको गुना करे तो इकाई अंक क्या होगा? तो कोई भी लाइक बच्चा कहेगा कि सर अभी आप बताए ना 5 यूनिट डिजिट से मतलब है, तो टिक लगा लीजिए, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। तो देखिए कहेगा सर यहाँ 5 मिल गया ना सर? बोले हाँ। और समूह संख्या वो मिल गया, देखिए 4 है भी है, 6 भी है, तो ढेर सम संख्या, एगो की जरूरत है। तो इसको मिला तो 5 के 20, जीरो आ गया। तो कितनों में गुना होगा तो इसको क्या बना देगा? जीरो। तो याद रखिएगा कि जीरो के लिए केवल 5 चाहिए और 5 के साथ साथ एक सम संख्या चाहिए, तो जीरो हो जाएगा। ये आपको वहाँ भी काम देगा जब हम नंबर ऑफ जीरो आपको पढ़ाएंगे, वहाँ भी। तो आप नंबर ऑफ जीरो हम आपको पढ़ाए थे, वहाँ भी काम दिया होगा। तो आइए तो देखिए जीरो हो गया। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल हम ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आइए आओ इधर आइए, आगे चलते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इधर आइए। चलिए अगर कोई आपको ये कहे थोड़ा टाइप 3 में आइए, आप टाइप 3 समझिएगा। टाइप तीसरा, एक बात और समझ लीजिए ध्यान से, टाइप 3 समझने से पहले कि देखिए अब हम बात करते हैं टाइप 3 का, थोड़ा सा समझिए। तो आप बताइए अगर कोई यहाँ ये कहे कि यहाँ लिखा हुआ है 1 के पावर 1, तो आपसे पूछेगा कितना होगा? तो बोलेगा 1। अगर कोई बोलेगा कि 1 के पावर 2 है तो कुछ पूछेगा तो कितना होगा? 1। अगर कोई पूछेगा कि 1 के पावर 3 है कितना होगा? 1। 1 के पावर 4 है कितना होगा? 1।
तो देख रहे हैं कि एक के कुछ भी पावर है इकाई अंक तो एक ही आ रहा है। उसी प्रकार अगर कोई कहे कि 5 के पावर 1 है तो कितना होगा 5। अगर कोई कहेगा कि 5 के पावर 2 है तो 25 होगा, यानी इकाई अंक 5 है। अगर कोई कहेगा कि 5 के पावर 3 है तो 125, यानी इकाई अंक 5 है। 5 के पावर 4 है तो इकाई अंक 625, इकाई अंक 5 है। तो कहने का मतलब ये देख रहे हैं एक में भी वही लत दिख रहा है, 5 में भी वही दिख रहा है। आप क्या देख रहे हैं, हर एक 5 इकाई अंक है, चाहे कुछ भी पावर है। अब आप देखिए अगर 6 की बात करें तो 6 के पावर 1 6 होता है, 6 के पावर 2 36 होता है, 6 के पावर 3 216 होता है, 6 के पावर 4 जो भी हो। तो देखिए इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 का कुछ भी पावर है इकाई अंक 6 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर 0 रहा, जैसे 0 के पावर 1 तो इकाई अंक 0, 0 के पावर 2 0, 0 के पावर 3 इकाई अंक 0, 0 के पावर 4 इकाई अंक 0। तो आप देख लीजिए ये 4 नंबर ऐसे हैं जिसको आपको याद रखना होगा कि 1, 5, 6 और 0। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसका पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक वही होता है। इस बात को आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में जो पढ़ रहे होंगे पहली बार। देखिए जैसे हम क्या बोले, हम आपको ये बात समझाना चाह रहे हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, उसका इकाई अंक वही हो जाता है। क्योंकि इसकी अगर देखिए जो अगर कोई संख्या जितना के बाद अपना इकाई अंक रिपीट करने लगता है, उस संख्या का, उस अंक का, उसको साइक्लिसिटी कहा जाता है। जैसे अगर कोई कहे आपको कि 2 के पावर 1 है तो देखिए 2 है। अगर कोई बोलेगा कि 2 के पावर 2 है तो 4 है, 2 के पावर 3 है, देखिए अलग अलग आ रहा है कि नहीं, 8 है, 2 के पावर 4 है तो 16 है, 2 के पावर 5 है तो 32 है, 2 के पावर 6 है तो 64 है, 2 के पावर 7 है तो 128 है। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 क्या के बाद 1, 2, 3 और 1 4, यानी कि 2 की साइक्लिसिटी जो है इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी, 2 की साइक्लिसिटी 4 है। ठीक, 0, 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी 1 है। तो आप याद रखिएगा कि जिसकी साइक्लिसिटी 1 होती है तो हमेशा रिपीट होगा। जैसे 0 के पावर 1 0, 0 के पावर 2 0, 0 के पावर 3 0। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है इसकी साइक्लिसिटी 4 है। तो इसी को साइक्लिसिटी कहते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक जितना स्थान के बाद रिपीट होने लगता है वही उसकी साइक्लिसिटी कहलाता है। जैसे आप बताइए 2 यहाँ है, इकाई अंक 2 है, देखिए 4 है तो इसका इकाई अंक 4 है, 8 है तो 8 है, 4 अंक के बाद देखिए 1, 2, 3, 4 के बाद 8 आया, फिर यहाँ 8 था। तो आप याद रखिएगा इसी को साइक्लिसिटी बोलते हैं। तो आप ध्यान से समझिए जो जो बात बता रहे हैं हम आपको कहें कि साइक्लिसिटी पहले 1 की बात करते हैं। साइक्लिसिटी अगर आपको ये नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, साइक्लिसिटी 1 किसका किसका होता है, 0, 1, 5, 6। ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। साइक्लिसिटी 1 का मतलब कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसका पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही होता है। जैसे यानी कि हम क्या बोले कि 0, 1, 5, 6 का पावर कुछ भी, जैसे अगर किसी संख्या का अंतिम में 0 है और इसका पावर n है, इसका पावर n है, बात मतलब इसका पावर n है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है, इसका पावर एको करोड़ है, एमओ है, तो इसका भी इकाई अंक 1 होगा, याद रखिएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और इसका पावर कुछ भी है, पी है, फिर भी इसका इकाई अंक 5 होगा, याद रखिएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है, इसका पावर क्यू भी है, कुछ भी है, तो इकाई अंक 6। यानी कि आप इसको एकदम कंठस्थ समझ लीजिए, इससे भी सवाल एसएससी में पूछा गया है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसका पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक वही होता है। जैसे आप देखिए 0, 1, 5, 6 जो है इसका पावर एको करोड़ रहे, एको लाख रहे, तो इकाई अंक वही होता है। तो आप अपने कॉपी पर लिखिए कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, उसका पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही होता है। तो आइए अब हम इसमें क्वेश्चन दिखाते हैं। अगर आपको कोई कहे, जैसे देखिए अगर कोई आपसे ही कहे
देखिए उनका है यहाँ लिखा हुआ है बाबू 210 के पावर 99। अब कोई पूछेगा तुमसे कि बताओ बाबू इकाइयाँ क्या हो, तो आप उसको बोलिएगा कि सर जीरो का खासियत होता है कि अगर किसी संख्या का इकाई जीरो, उसका पावर 1 करोड़ 99 का कुछ भी रहता तो सर इसका इकाइयाँ क्या होता, जीरो। यही आंसर। अगर कोई कहे कि यहाँ रहे, मान लिया जाए कि 191 रहे और इसका पावर कुछ भी रहे 9 9 9 9 ऐसे रहे, आप बताइए इसका इकाइयाँ क्या है, 1। इसका पावर कुछ भी रहे तो इकाइयाँ क्या हो जाए, 1 हो जाए। आया। अच्छा अगर कोई ऐसे रहे कि 5 है, 1 2 3 5 है और एक पावर कुछ भी रहे 1 8 7 9 5 4 3 2, इतना बड़ा पावर है तो क्या दिक्कत है, इकाइयाँ कितना है 5, पावर कुछ भी रहे इकाइयाँ कितना हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी कि अगर ऐसे रहे 6 रहे, पावर कुछ भी रहे 1 लाख रहे 1 2 3 1 6 9, आप बताइए इकाइयाँ 6 है। तो आप याद रखिएगा इस बात को कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसका पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक वही होता है। कोई दिक्कत। अच्छा अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते एक बात। देखिए जैसे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तब, जैसे पहला सवाल ले रहे हैं इसमें टाइप 3, और कोई ये कहे कि 216 के पावर 316 गुने 981 के पावर 981 ऐसे कहें, और कोई आपसे कह दे कि आप इसका इकाई अंक निकालिए, यही इसी तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए इकाई अंक कितना है 6, यहाँ इकाई अंक कितना है 1। 6 है के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 ही हो जाएगा। यहाँ भी 1 है, 1 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 हो जाएगा, तो 6 गुने 1। बात समझ में आ गया। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल हम ऐसे बनाते हैं। अगर कोई आपको ऐसे कह दे, हटाते हैं इसको, आप समझ जाइए कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसका पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही होता है। अच्छा अब अगर कोई ऐसे कह दे सवाल, तब आपको ऐसे कहते हैं 1985 के पावर 178, फिर अगर कह दे 234 के पावर 234, अगर कह दे 986 के पावर 986, 197 के पावर 197 ऐसे कर। अब आपसे कोई कह दे कि इसका इकाई अंक आप बताएं, आप उसको कहिएगा कि इसका इकाई अंक में तो सर अभी हम 4 का नहीं जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है, 7 का नहीं जानते, अभी आप पढ़ाए नहीं है। तो हम बोले बिल्कुल सही बात कहा, तो सर इसका ना पढ़ाए हैं तुमको, इसका नहीं पढ़ाए, तो ये तो पढ़ाए हैं। तो 5 है तो पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 होता है, इसका जो भी हो छोड़ दीजिए, इसका जो भी हो छोड़ दीजिए। आप बताइए इसका 6 का तो पढ़ाए हैं, इसका जो भी हो छोड़ दीजिए। 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 होता है, पढ़ाए, और इसका जो भी हो छोड़ दीजिए। अब बताइए यहाँ 5 है और इसके साथ एक सम संख्या मिल गया, तो 5 के साथ अगर सम संख्या मिल जाए तो 6 बचे 30, 0 बना देगा, और 0 कोई साथ गुना होगा तो इकाई अंक 0। इतना भारी भारी सवाल तुम लोग समझ जा रहा, बताओ समझ में आ गया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि याद रखना है कि ऐसा सवाल रहे तो 5 देख, अगर दिख गया 5 आपको गलती से भी, तो तुरंत लगले देखिए कि उसके साथ सम है कि नहीं। अगर सम मिला तो कितना बड़ा संख्या रहे उसको 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम टाइप 4 की ओर चलेंगे। आपको पूरा यूनिट डिजिट धीरे धीरे मैथ भी आपको हम पढ़ा देंगे, चिंता मत कीजिए। जैसे अगर कोई कहे, एक क्वेश्चन ऐसे ले लें, 2 के पावर 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 के पावर 6, 6 के पावर 5 के पावर 6 के पावर 7, 6 7 8, 8 7 8 9 ऐसे, और भी ले सकता है 8 9 10 ऐसे ले, कुछ भी। अब अगर कोई आपको ये कह दे
ऐसे कर दिया। और अगर आपसे कोई कहे कि आप इसका इकाई अंक बताइए कि क्या होगा, कोई भी आपसे पूछे कि इसका इकाई अंक बताइए, तो उसको तुरंत आ जाना चाहिए समझ में कि सर अभी 2 का 3 का इस सब का तो अभी नहीं बताएं सर आप, लेकिन 5 का तो बताए हैं ना, 6 का तो बताए हैं ना। तो 5 का, हाँ गुड, वेरी गुड। 5 पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 होता है, इसका कुछ भी हो छोड़ दो, रह दो। 6 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 होता है, और इसका कुछ भी हो, रह दो, ये सब अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम आपको बताए थे कि 5 के साथ अगर एक सम संख्या जैसे ही मिला इसको 0 बना देता है। तो 5 के साथ सम संख्या देख लीजिए करके, 5 6 30, 0 बना दिया, तो किसी में भी गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, तो आप याद रखिएगा कि इस तरह के सवाल अगर आपको मिल जाए एग्जाम में बनाने के लिए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए अब अगला टाइप की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, 2-3 क्लास में हम आपको समाप्त करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़िए, आइए आगे टाइप 4 की ओर चलते हैं। टाइप 4 आइए, टाइप 4। टाइप 4 समझिए, देखिए ध्यान दीजिए। अब टाइप 4 में हम बात करेंगे साइक्लिसिटी 2 का। साइक्लिसिटी 2 का, साइक्लिसिटी किसका किसका 2 होता है समझिए। जैसा अगर कोई आपको कहे कि 4 के पावर 1 है तो आप क्या बोलिएगा, 4 होगा। अगर कोई बोलेगा कि 4 के पावर 2 है तो बोलिएगा 16 होगा। 4 के पावर 3 है तो 4 अगर 3 बार गुना करेंगे तो 64 होगा। 4 4 बार गुना करेंगे तो 256 होगा। होगा कि नहीं होगा, ऐसे हो। आप क्या देख रहे हैं, आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ 4 है तो फिर 4 है। इसकी साइक्लिसिटी अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा कि 2 होगा कि नहीं। देखो यहाँ है 4, अभी 1 और 2 फिर 4, फिर यहाँ कीजिएगा कि 4 के पावर 5 तो इसको भी देखिएगा तो 4, 4 के पावर 6 इसको भी देखिएगा 6, 4 के पावर 7 इसको भी देखिएगा 4। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 4 का साइक्लिसिटी 2 है, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि 4 का जब भी इकाई अंक है तो या तो 4 है या तो 6 है, 4 है या तो 6 है, 4 है या तो 6 है, 4 है या तो 6 है। अगर कोई आपसे ये बोले कि 4 का इकाई अंक 2 एगो हो सकता है, या तो 4 या तो 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा, अगर 9 की इसी तरह बात करें तो 9 के पावर 1 9 होता है, 9 के पावर 2 81 होता है, 9 के पावर 3 729 होता है, 9 के पावर 4 कुछ भी हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, 1 होगा। 9 के पावर 5 यहाँ 9 होगा। ऐसे आप देखिए, तो आप क्या देख रहे हैं, हाँ गुड, 9 का जो इकाई अंक होगा वह 9 और 1 ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो 2 वो बात सीखा। और इसकी साइक्लिसिटी अगर कोई पूछे तब कितना के बाद 9 रिपीट हो रहा है, 1 2 फिर 1 2, यानी ये 4 और 9 ऐसी संख्या है जिसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है। तो आप याद रखिएगा इसका, कोई दिक्कत। अच्छा, तो आप याद रखिए। आप इसमें एक बात बताइए, अगर कोई आपको ये कहे 4 है, अगर कोई कहे 4 के पावर 17 है, 4 के पावर 17, तो बताइए इसकी साइक्लिसिटी 2 है कि नहीं है? तो आप इसको 2-3 तरीके से जान सकते हैं। एक तो आप ऐसे जान सकते हैं कि 4 के पावर 17 आप पूछेगा कोई बताइए कि इकाई अंक क्या हो, तो 4 17 बार गुना करना संभव नहीं, मुश्किल। अब कहे तो आपको पता है कि इसकी साइक्लिसिटी कितना है 2, तो इसके पावर को 2 से भागा देंगे। तो अगर आप 17 को 2 से क्यों भागा दें, क्योंकि 2 साइक्लिसिटी है, देखिए 2 के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो आप इसको 2 से भागा दीजिए 17, तो 2 से अगर 17 को भागा दीजिएगा तो कटेगा 8 गुना 16, शेषफल कितना बचा 1। तो जितना बचता उतना ही इसको पावर में चढ़ा देगा, जितना शेष बचेगा। तो आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या को 2 से भाग देंगे तो शेषफल तो 1 ही बचेगा, ना तो कुछ ना बचेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अगर किसी संख्या को आप 2 से भागा दीजिएगा तो 2 चीज शेषफल हो सकता है, या तो 0 या तो 1, इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? 2 से भाग देंगे तो कम से कम 2 से छोटा ही शेषफल होगा। तो आप याद रखिएगा इस बात को कि अगर ये कट गया तो 4 के पावर 1 हुआ तो इकाई 4 हो गई। अगर यहाँ 4 के पावर 18 रहता, बताइए, तब तो ये 4 से पूरा कट जाता। तो अगर ये 4 से पूरा कट जाता तो इकाई कितना हो जाता 6, क्योंकि हमको पता है 4 और 6 के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो आप इतना ध्यान रखने की आपको जरूरत ही नहीं है।
आपको बोलिए अगर कोई ऐसे कहता कि 4 के पावर 23 है, इकाई अंक बताइए, तो आपको उसको बोलते कि 4 के पावर 23 को भागा दो 4 से 23 को, तो 22 कट जाएगा, शेष 1 बच जाएगा, 2 से भागा देगा तो बताइए 4 के पावर 1 4। अगर कोई कहेगा कि 4 के पावर 46 है तो 2 से तो पूरा पूरी कट जाएगा 46, तो इकाई अंक 6। तो आप इतना ध्यान मत रखिए, अगर 2 से पूरा पूरी कट गया तो इकाई अंक 6 हो गया, 2 से पूरा पूरी नहीं कटा तो इकाई अंक 4 हो गया। तो आप बताइए 2 से जो कटता है पूरा पूरी उसको सम संख्या बोलते हैं। तो अगर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक 6 होगा, अगर विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक 4 होगा। तो आप समझ गए बातों को, या आप इतना बात ध्यान, सम संख्या विषम संख्या तो आप जानते होंगे। वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 10 ये सम है। विषम किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 4 से 2 से ना कटे, जैसे 3 5 7 ये सब विषम संख्या है। तो आप याद रखिएगा कि अगर 4 रहे और इसका पावर अगर सम संख्या रहे, सम रहे, तो इकाई अंक होता है 6। याद रखिए, अगर 4 रहे इकाई अंक और पावर विषम रहे तो इकाई अंक 6 होता है। इसको याद रखिएगा, ध्यान 4 होता है, इस दोनों को याद रखना होगा। हम क्या बताएं आपको कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और पावर सम हो तो इकाई अंक 6 होता है। अगर 4 हो पावर विषम हो तो इकाई अंक 4। जैसे अगर कोई कहे, थोड़ा सा देखिए, अगर कोई ये बोले कि 1 2 4 के पावर 16, तो अगर आपसे कोई पूछेगा हमको इकाई अंक से मतलब है, इससे तो कोई मतलब नहीं। 4 है, पावर की 16 है, सम है कि विषम? सम है, 4 16 सम संख्या है, तो 4 का सम रहेगा तो इकाई अंक 6, तो 4 का इकाई अंक। अगर वैसे ही रहेगा कि 194 के पावर 197, अब तुरंत देखेगा कोई स्टूडेंट तो कहेगा कि सर 4 है पावर, तो ये विषम है सर, क्योंकि ये 7 है लास्ट में, विषम है, तो 4 है इकाई अंक, तो 4 ही हो गया। तो आप इस तरह का सवाल ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरह का सवाल अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या ध्यान देना है कि यदि अगर 4 के पावर, इस बात को आप लिख भी सकते हैं कि यदि 4 के पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक 6 होगा, 4 के पावर विषम संख्या हो तो इकाई अंक 4 हो जाएगा। अगर इसमें अगर कोई ऐसे क्वेश्चन दे देता, ऐसे दे दे, 4 दे दे, 4 के पावर 1 दे दे, 4 के पावर 2 दे दे, 4 के पावर 3 दे दे, 4 के पावर 4 दे दे, 4 के पावर 5 दे दे और 4 के पावर 6 ऐसे। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसका इकाई अंक बताइए, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 4 है यहाँ, विषम है कि सम है? विषम है तो 4 हो गया। यहाँ देखिए 4 है, सम है तो इकाई अंक 6 हो गया। फिर उसी प्रकार यहाँ 4 है, यहाँ 4 के पावर सम है 6 हो गया, 4 है 4 होगा, 4 6। अगर आप कोई कहेगा कि इसको गुना करना, तो गुना मत कीजिए उतना, आप 2 गुना कीजिए। 6 चौके 24, 4 चौके 24, 24 यहाँ, 24 यहाँ, 24 यहाँ, तो 4 के वो जैसे 24 3 गो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 के पावर 3 लिख सकते हैं। और बताइए 4 के पावर सम है कि विषम? 4 के पावर विषम है या नहीं? तो अगर 4 के पावर विषम है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। बात समझ में कैसे हुआ? फिर से 4 है, 4 है, 4 के पावर विषम है 4 हो गया, 4 के पावर सम है 6 हो गया, 4 के पावर विषम है 4 हो गया, 4 के पावर सम है 6 हो गया, 4 के पावर विषम है 4 हो गया, 4 के पावर 6 है 4 हो गया, 6 हो गया। अब बताइए 4 6 चौके 24, 4 बचा, 4 चौके 16, 6 बचा, 6 छक 36, 6 चौके 24, 4 छक 24, 4 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं गुना भी। या देखिए 6 चौके 24, ये को गुना कीजिए, वैसा ऐसा क्या होगा 1 2 3, तो 24 के पावर 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 यानी 4। अगर इस 100 तक आता तब, जैसा अगर ऐसे रहता, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर ऐसे रहता कि 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4, 4 के पावर 5 ऐसे रहता, और 4 के पावर 100 रहता। अब आपसे कोई पूछ देता कि आप इसका इकाई अंक बताइए,
तो आप उसको कहते हैं कि सर इकाई अंक 4 है तो यहाँ 4 होगा, और यहाँ 4 के पावर सम है तो 6 होगा। खाली एगो इसको निकालिए बस एगो। तो अगर इसको गुना कीजिएगा तो 6 चौके 24, इसको अगर गुना करवा तो 24 आएगा। तो 2 को मिलके एगो 4 इकाई 4 हो रहा है, तो के वो है टोटल 100। तो 2 को मिलके एगो बना रहा है, यानी 4 के वो होगा 50 को होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 4 के पावर 50 होगा। हाँ या ना बोलो? अरे हाँ या ना? हाँ। तो अगर 4 के पावर सम है तो इकाइयां, तो आप याद रखिएगा कि ऐसा सवाल अगर कहीं भी आपको मिले तो आप ऐसे बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलिए एक आध बात और, उसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। एक बात और सीख लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन करा देंगे। जैसे देखिए, अगर कोई आदमी बोले, सुनो ध्यान, 4 का तो हम देख नहीं, उसी प्रकार 9 का भी देखिए। अगर 9 है, 9 अगर पावर सम संख्या तो 9 का इकाइयां 1 होगा। देखिए अगर नहीं बुझाया, आपको परीक्षा में भूल आ गया, तो 9 के पावर कोई भी एक सम संख्या डाल के चेक कर लीजिए। 9 के पावर 2 9 9 8 81, देखिए 1 आया। अगर 9 है विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9 याद रखिए। 2 बात बताएं, 9 के पावर अगर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक 1 होगा, 9 के पावर विषम संख्या रहेगा तो 9 होगा। ठीक उसी प्रकार 4 के लिए भी बताया कि अगर 4 है पावर सम है तो 6, 4 है विषम है तो 4। तो अब आइए, अगर कोई ऐसे कह दे आपको सब क्वेश्चन 199 के पावर 199 और 299 के पावर 299, ऐसे करें। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका इकाई अंक बताइए, तो आप उसको बोलिएगा कि सर इकाई अंक हम आराम से बता सकते हैं। 9 के पावर विषम है कि सम? विषम, तो 9 का इकाई अंक हम देखिए पढ़ाए हैं, विषम है तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया। हाँ है ना? यार 9 है पावर सम है, तो इकाई अंक क्या होता है सम के लिए? 1 होता है, 9 गुने 1। तो आप याद रखिएगा कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 9 हो और पावर सम हो तो 1, 9 हो विषम हो तो 9। ठीक उसी प्रकार 4 के लिए अभी बताए थे कि 4 हो सम हो तो 6, 4 हो और विषम हो तो 4 के 4, यानी विषम होगा तो वही, देखिए विषम होगा तो वही 9 के 9 है, 4 के 4 है, और अगर सम होगा 9 का तो 1 और 4 का सम होगा तो 6। अब आइए इस पर एक आध क्वेश्चन करा देते हैं और यहीं तक रखेंगे आज। उसके बाद कल पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट आपको आगे। जैसे अगर कोई कहे आपको जैसे अगर हम आपको कहें, ध्यान से सुनिए, देखिए आप बताइए अगर क्वेश्चन ऐसे रहे 4 के पावर 1 प्लस 9 के पावर 2, 4 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 9 के पावर 6, ऐसे ही डॉट 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 प्लस। अगर कोई ऐसे कहे 4 के पावर 99 प्लस 9 के पावर। अब आपसे कोई पूछ दे क्वेश्चन, बढ़िया देख लीजिए, कहेगा कि इसका इकाई अंक आप हमको बताइए क्या होगा। तो आप सबसे पहले 2 को क्या करेंगे, बाकी तो उधर बाद में हो जाए, इन दोनों को करिए थोड़ा सा ध्यान। 4 के पावर विषम है तो इकाई अंक 4 हो, 9 के पावर सम है तो 1 हम बताए थे, देख लेना रिवर्स करके वीडियो। तो 4 और 1 5। तो बताइए ई 2 को मिलके एगो 5 दिया, तो ई 2 को मिलके एगो 5, फिर ई 2 को मिलके एगो 5, ई 2 को मिलके एगो 5, फिर ऐसे ही 100 है तो 50 को 5 देगा, है ना? तो एगो 5 ही दिया, एगो 5 एगो 5 एगो 5 देगा। तो आप बताइए इसने 5 होगा 5, इसने 5 होगा, इसने 5 होगा, इसने 5 होगा, ऐसे भी 5 होगा, हाँ या ना? इसको गलती से भी बहुत सारे बच्चे इससे ना लिख दें कि 5 के पावर 50 हो जाएगा, गलती। क्यों गलती हो जाएगा? कि 50 5 के पावर 50 नहीं है, बल्कि 5 जोड़ना है 50 बार। नहीं, आप बताओ कैसे होगा, फिर से सुनिए। 4 के पावर 1 4 और 9 के पावर 20 सम 1 1 और 4,
5 1 और 4 5, तो ऐसा नहीं सर 5 हो गया, बताइए 2 को मिलती है वो, फिर 2 को मिलती है वो, फिर 2 को मिलती है वो, तो 100 तक है, तो 50 को 5 होगा। अगर 50 को 5 को जोड़ेंगे, जैसे बताओ अगर 2 को 5 को जोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 को 5 10 सेम होगा। अगर 3 को 5 आपको जोड़ना होगा, 3 को 5 तो 5 5 5, तो आप इस पैसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 को 5 5 3 15 आया ना। ठीक उसी प्रकार आप बताइए 50 को अगर 5 जोड़ेंगे, 50 को क्या जोड़ना है 5, तो 50 को 5 जोड़ेंगे तो 250 होगा, आया ना। इकाई में कितना हो गया। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल हम ऐसे बना सकते हैं। अगर ये गुना में होता तो फिर भी कर लेते, फिर से एक बार इसको समझ आते हैं। 4 के पावर 1, 9 के पावर 2, 4 के पावर 3, 9 के पावर 4, ऐसे है आगे तक 1 2 3 4 5 6 रेगुलर है कहाँ तक 100। आप पहले 2 को किया कीजिए ऐसा में, तो इसको कीजिए, तो 4 के पावर देखिए, 4 के पावर आप देख लीजिए कि विषम है, तो 4 के पावर विषम है तो 4 हो जाएगा। 9 के पावर सम है तो 1 होगा, तो 4 हुए 5, 1 को जोड़ने पर 2 को जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो इसको भी 5 इसका भी 5, ऐसे ही 5 5 आएगा। तो 100 को है तो 2 को जोड़ के 1 को 5 आया, तो 100 है तो 50 को 5 आएगा, तो 50 को 5, तो 50 को 5 के हम जोड़ेंगे अगर तो 250 आएगा, 250 यानी इकाइयाँ। अगर एक गुना में होता तो जैसे अगर कोई क्या दे, अगर ये मल्टीप्लाई में, जैसे अगर कोई क्या दे गुना में दे दिया, अगर गुना में जैसे 4 के पावर 1 गुने 9 के पावर 2 गुने 4 के पावर 3 गुने 9 के पावर 4 गुने 5 डॉट 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 ऐसे रहा, 4 के पावर 99 गुने 9 के पावर 100 ऐसे रहा गुना में। तो आप क्या करते हैं, आप करते ही कि 4 के पावर विषम है तो इकाई में 4 होगा, हम दुनिया को बोले करें ना, बाकी बाद में करें। और 9 के पावर सम है इकाइयां 1, तो 4 में 1 से गुना कीजिए, देखिए यहाँ गुना है प्लस नहीं है, 4 गुने 1 4 होगा, 1 को 4 यहाँ, तो ऐसे ही 1 को 4 1 को 4 यहाँ, 1 को 4 यहाँ, 1 को 4 यहाँ, ऐसे ही 50 को 4 हो जाएगा, तो 4 के हो गया 50 हो गया, हाँ या ना बोलो। तो 4 के पावर सम संख्या के विषम संख्या सम है, 50 सम है, तो इकाइयां। उम्मीद करते हैं कि आप सीख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत है तो चलिए। इकाई अंक कैसा लगा आप बताइए, कमेंट कीजिए। और इकाई अंक 3-4 दिन का क्लास रहेगा, 3-4 दिन में पूरा इकाई अंक हम आपको समाप्त कर देंगे। चलिए आज यहीं तक रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।